हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार, क्योंकि आज हम देखेंगे एक एक्स मुस्लिमा जो कि बांग्लादेशी है और वो इस्लाम छोड़ चुकी है तथा उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। तो कैसी कैसी कहानी है उनकी और क्या क्या उनके साथ हुआ, आइए जानते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जी, आ रही है। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका बहन। कैसी हैं आप? जय श्री राम भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके जब मैं वीडियोस देखता हूँ इंस्टाग्राम पे और जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे मन में सबसे पहले आने वाला सवाल एक ये है बहन, कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा स्टेप, क्योंकि आपको देख करके नहीं लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं और इतना साहसी काम आप कर सकती हैं। ये वाकई में इंस्पिरेशन है बाकी सारे लोगों के लिए, जो लोग अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कल्ट में, उस गंदगी में गुजार देते हैं और फिर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती। तो थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या था आपकी लाइफ में जो कि टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि आपको अब इस्लामी नहीं रहना, आपको मुसलमान नहीं रहना है, बल्कि आपको सनातन धर्म को ज्वाइन करना है। जी। जय श्री राम पहले तो सभी को। हेलो, आ- आवाज जी आ जी, रही जय है? श्री राम। आप जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू करें, आप अपनी बात रखें सिस्टर। आपको जी, बस तो ये बताना है कि ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको मतलब इस्लाम को फॉलो नहीं करना है। जी। पहले तो आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो। जी जी जी, बहन आपकी आवाज आ रही है। आप निश्चिंत रहिए, आप रोजाना कैमरा फेस करती हैं, इंस्टाग्राम पर आप वीडियोस बनाती हैं, तो आप बेफिक्र होकर बात कीजिए। यहाँ सब हम आपके भाई, आपके जो है पिता समान लोग हैं, आपके जो है अंकल होंगे, आपके भाई हैं, हम सब लोग आपकी तरह ही हैं। एकदम आराम से फ्री होकर के आप अपनी बात रखें। जी आई एम सॉरी भाई, मैं पहली बार लाइव आई हूँ तो मुझे सेटअप जी जी ये समझ नहीं आ रहा था और फिर मैं जी। नर्वस हूँ बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ नहीं, नहीं आपको आ रहा बिल्कुल था। नर्वस होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे अच्छा बात कीजिए जैसे आप अपने फैमिली मेंबर में सब लोगों से बात करती हैं, आराम से। अगर आप अच्छा उसके लिए ठीक। कंफर्टेबल नहीं है तो भले कैमरा बंद बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम हाँ से फ्री हाँ होकर के बात कीजिए। जी। हाँ, कोई थैंक इशू यू नहीं। सो जी मच। कैमरा जी, ऑफ। कोई इशू नहीं। जी जी बहन, बोलिए। जय श्री राम सभी को। मैं मतलब बांग्लादेश से रहने वाली हूँ और ये अच्छा इशिता सिस्टर, सुनिए, जो आपके साथ जो बैठे हैं, अ, अगर आपको मतलब थोड़ा सा मतलब नर्वस फील हो रहा है, आप नहीं सही से बात कर पा रही हैं, आपके पास जो बैठे हैं, आप उनकी सहायता ले सकती हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आप पहली बार किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आई हैं, सामने वो वहाँ इंस्टाग्राम पर वीडियो रिकॉर्ड करके डालना एक अलग चीज़ होती है और सामने से लाइव स्ट्रीम में लोगों को फेस करना ये एक अलग चीज़ होती है। बाकी अपनी पर्सनल डिटेल आपको नहीं देनी है। आपके मन में जो बात आ रही है, निश्चिंत होकर के रखिए, आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। बेफ़िक्र होकर के जो आपकी
स्टोरी है या जो आपका इंसिडेंट है, जो आपकी लाइफ में हुआ है, वो सिर्फ आप बता सकती हैं। तो आप आराम से अपनी बात रखिए सीता सिस्टर, बिल्कुल फ्री होकर के। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। जी, सिस्टर आपका माइक म्यूट है। हेलो, हेलो। जी, 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 जी सिस्टर। जी, 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 आवाज़ आ रही है आपकी। जी। भाई मैं इंस्टा पे वीडियोस, रील्स ये डालती हूँ और फिर मैं मतलब कभी-कभार मेरा जब शुरुआत था, तो मैं इनसे जी, हेल्प लिया था। तो इन्होंने बोला फिर पहले कंफर्टेबल हो जाओ, फिर देन हाँ, तो फिर मैं मदद ले रहा था। मैं मतलब कन्फ्यूज़ था कि मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ और डर भी रहा था कि मतलब पहला था मेरा यह, इसलिए आई एम सो जी। सॉरी। नहीं, नहीं, कोई कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं, आप अपनी तरफ से अगर कुछ नहीं बता पा रही हैं, मैं आपसे छोटे-छोटे से नहीं, सवाल पूछता हूँ। आप उनके छोटे-छोटे से जवाब देते रहिएगा मुझे। लेकिन आपको एक हाँ, चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपनी पर्सनल कोई डिटेल जैसे कि अपना कोई पर्सनल नाम या तो फिर कोई जगह, ये सब चीज़ें नहीं बतानी। वैसे तो आपका फेस ओपन है, लेकिन फिर भी आपको अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अच्छा। तो आपका आपका जो जन्म है इशिता बहन, आपका जन्म कहाँ हुआ है? मतलब आप कंट्री बता सकती हैं, प्रॉपर एड्रेस नहीं बताना। जी। मेरा जन्म तो बांग्लादेश ही हुआ था और मैं उधर ही ओके, रहने वाला और मैं इधर करीब 1 साल से इंडिया रह रही हूँ। ठीक है। तो बांग्लादेश में आपके फैमिली मेंबर्स अभी भी रहते हैं? हाँ, बांग्लादेश में मेरे फैमिलीज़ मेंबर सारे उधर ही रहते हैं और जी, मैं इधर मेरी एक कज़िन और फिर एक इंसान जिसके लिए मतलब जिसके लिए मैं आई थी और फिर जिसके लिए मैं मतलब हिंदू धर्म, सनातन ये सब के बारे में जाना था। उन्होंने ही ठीक है। मतलब मुझे हर एक डिटेल्स मतलब सब कुछ एक-एक डिटेल्स बताया हिंदू धर्म के बारे में। अच्छा, ओके। तो आपके जो फैमिली वाले हैं, वो अभी भी मतलब मुसलमान ही हैं, अभी भी इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं? जी, अभी भी वो इस्लाम फ़ॉलो करते हैं और मेरा माँ तो बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना जो कट्टर मुस्लिम एकदम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ना और फिर जी। मतलब हर एक चीज़ करना, इस मुस्लिम धर्म में जो-जो होता है सब कुछ। तो जब आपने सनातन के बारे में जाना, आपने हुँ, सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया, तो उस जी। समय आप इंडिया इंडिया में थे कि बांग्लादेश में थे? नहीं, मैं उस टाइम बांग्लादेश में ही था और फिर मैं ओके। मतलब शुरू-शुरू में जब जाना था तब तब मैं सबकी तरह खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि नहीं ये सब बहस वगैरह सब कुछ मैं करती थी। जी, ठीक है। तो आपकी जब फैमिली को पता चला, तो हुँ। उनका रिएक्शन क्या था बहन? क्या आपने इस्लाम को छोड़ दिया है या आप सनातन धर्म को अपनाना चाहती हैं? तो जब उनको ये पता चला, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन था पहले तो मतलब जब मैं शुरू-शुरू में उनको मतलब मेरे बाबा के साथ तो मैं बात नहीं करती थी उतना, पर मेरे जो अम्मू जी, हैं उनके साथ मैं जब बात करती थी कि माँ ये है, वो है, मतलब शुरू-शुरू में मैं बस पॉइंट रखती थी माँ ये ऐसे क्यों होता है? हाँ, पहले तो मैं ऑब्जेक्शन उठाई थी कुर्बानी के लिए कि माँ कुर्बानी ये क्यों? मतलब हमारे में जैसे जान है, उनके में भी तो जान है। तो फिर कैसे-कैसे मतलब ये छोटी-छोटी बात माँ के ऊपर पॉइंट करती थी। माँ बोलते थे, "हाँ, सही बोला।" फिर कुछ ही सेकंड में फिर बदल जाते थे ऐसे। हेलो? हुँ। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
तो सबसे पहले जो आपको चीज जो इस्लाम में प्रॉब्लमेटिक लगी वो कुर्बानी थी, तो आप कुर्बानी कुर्बानी को और सही नहीं हाँ, मानते जी। और एक बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है कजिन। मतलब जो कजिन से शादी करना अलाउ है कि हाँ तुम अपने कजिन से शादी कर सकते हो। तो मेरे जो मतलब मैं हम दो बहन हैं, और फिर मेरा शुरू से ही मतलब ये था कि मेरा अगर एक सगा भाई होता तो कितना अच्छा होता। और जब मेरे कजिन के भाई होते हैं जो ब्रदर मेरे, तो मैं उनको जब बोलती थी भाई ये है वो है, भाई चलो कॉलेज लेके चलो, स्कूल लेके चलो, तो वो ना मतलब वो तो ठीक था, पर बड़े जो भाई था वो मतलब गलत नजरिए से देखते थे। और फिर प्रपोजल देना कि हाँ घर की बेटी घर आएगी, ये सब बातें मुझे पसंद नहीं था। कि ये क्यों, भाई तो भाई है ना, जो प्रोटेक्ट करे हर एक चीज के लिए। हेलो। जी जी जी, ठीक है। मैं जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि कजन मैरिज अलाउ है, और आपके अपने हाँ कजन ही जो है वो बहुत अच्छा हाँ नजरिया नहीं रखते थे आपको लेकर के, हाँ, तो ये चीजें बिल्कुल आपको बिल्कुल। इस्लाम में गलत लगी। तो हाँ बहुत। जब आपने अ, इस्लाम को छोड़ा, तो उस वक्त जो है आपकी फैमिली को पता चला कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो क्या उन्होंने आपको डराने धमकाने या इस तरह की कोई कोशिश की या तकलीफ पहुंचाई कुछ? ना ना, मेरी बाबा ने मुझे डायरेक्ट बोला कि मैंने जब बाबा से लास्ट टाइम बात की कि नहीं मुझे सनातन धर्म अच्छा लगता है, और फिर मुझे ये मतलब मैं हिंदू धर्म के लिए जानने की कोशिश करती थी कि क्या होता है क्या नहीं, और मेरे इस्लाम धर्म के कंपेयर करके मैं फिर उनसे वो बोलती थी नहीं, हाँ क्वेश्चन करती थी। जब वो जवाब नहीं दे पाता था ना, तो फिर मैंने बोलती बाबा, बाबा तो जी तुम मुझे वो करो। हेलो। जी जी जी, ओके। तो अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं सिस्टर कि मुझे आप ऐसी एक दो कुछ बातें बताइए जो हम्म। आपको सनातन धर्म में अच्छी लगी, लेकिन इस्लाम में उसके अपोजिट कुछ और ही है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? वो सबसे पॉइंट है भाई। मतलब हम्म सनातन धर्म में मेरे को सिर्फ यही एक वो लगा कि मेरा भाई, मतलब मैं मतलब क्या बोलूं आपको कि भाई के लिए तरस गई, छोटे से थी तब से। तो सनातन धर्म में ये है जी कि भाई को मतलब भाई मानते हैं, मतलब वो बहन अपने भाई को भाई मानती है, और फिर गलत नजरिए से नहीं देखते। और फिर वो चाहे कजिन की भी रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, तब भी वो अपने बहन को वो अपने बहन के जैसे देखते हैं। तो मुझे सिर्फ ये भाई चाहिए था जो मुझे प्रोटेक्ट करे। और फिर मतलब ये आप समझ लो बस, ये भाई जी ये। जी, मैं समझ रहा हूँ। तो एक पॉइंट आपका ये है कि जैसे कि इस्लाम में कजन के साथ भी मैरिज करने की इजाजत है, यहाँ तक कि और भी बहुत ज्यादा गंदगी है जिनके ऊपर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। उसमें से एक ये भी है बहुत बहुत। कि अगर आपने किसी काफिर के साथ शादी कर ली, किसी काफिर लड़की के साथ, हुँ, मतलब कि जो नॉन मुस्लिम थी, और फिर उससे हुँ, आपकी एक बेटी पैदा हो गई, तो आपकी वो हुँ, शादी भी वैलिड नहीं है। और अगर वो बेटी जो आपकी पैदा हुई है, अगर वो मुसलमान बन जाती है, इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती है, तो आप उससे भी शादी कर सकते हो अपनी ही बेटी के साथ में। तो ये भी इस्लाम में अलाउ है, क्योंकि वो शादी आपकी नॉन वैलिड है और वो बच्चा जो है आपका वो हराम का है, तो वो आपकी सगी बेटी हाँ, नहीं हो सकती। तो इतना नहीं घटिया हो भी सकता। इस्लाम में है। ठीक उसी हाँ, के अपोजिट आपको ये चीज अच्छी लगी कि अगर किसी और सनातनी ने किसी को अपनी जबान हुँ, से भी बहन कह दिया, तो अब वो हाँ, जीवन भर उसका पालन करता है। उसने एक किसी लड़की ने किसी लड़के को राखी बांध दी, तो वो उस हुँ, हुँ, रक्षाबंधन हुँ, की लाज रखता है, उसको बहन मान करके जीवन जी, अपना कुर्बान कर देता है उसकी रक्षा में, उसके लिए, और हर तरीके से उसको सपोर्ट करता है। जबकि इस्लाम में जी, इसके विपरीत ये है कि यहाँ पर एडॉप्शन का कल्चर ही नहीं है। मतलब आप अपने मुंह से कह करके किसी को भाई और बहन ही नहीं बना सकते। अगर आपने कह हाँ, भी दिया तो भी वो आपके भाई बहन नहीं होंगे।
बड़े अच्छे आपने पॉइंट जी, ये पॉइंट आउट किए हैं। हाँ। और कोई अगर एक आध आप बताना चाहें जो आपको सनातन धर्म में अच्छा लगता हो, और तो एक अगर उसका है उसका कि काउंटर अगर आप देना चाहें इस्लाम से दे सकते हैं, नहीं तो फिर मैं दे दूँगा उसका काउंटर। आप अच्छी बात बता दीजिए बस। जी। एक और है जो मतलब वेजिटेरियन होते हैं, मतलब सनातन धर्म में जो बुक है रियल मतलब लोग तो वैसे हिंदू तो खाते हैं, मांसाहारी भी जी। होते हैं कोई-कोई खाते हैं पर जो मेन बुक है उनके तो उनमें है कि तुम वेजिटेरियन मतलब हरा सा ऐसे सब कुछ खाओ पर को किसी को हत्या करके वो मतलब खानी नहीं चाहिए, वो गलत होता है। मतलब मैंने ये पढ़ा था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि नहीं हमारे तो बुक में हुँ। ही मतलब जो मूल कुरान है, उसमें ही हर एक गंदगी पड़ा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये खा सकते हो, तुम मतलब शादी कर सकते हो, तुम ये है, वो है। मतलब पूरा पूरा का पूरा गंद भरा पड़ा है कुरान में, अगर उसका अर्थ पढ़े तो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये जो आपने वेजिटेरियन वाली एक बात कही है और आपने ये शायद हाँ। वो पॉइंट ट्रिगर्ड आउट किया है जो कि आपने बताया कि कुर्बानी से आपको प्रॉब्लम हुई थी। तो हुँ, और फिर आपने सनातन के विषय में कुछ एक बात कही है। मैं यहाँ पर क्लियरली एक बात कहना चाहता हूँ। किसी हुँ, भी पहली बात तो जैसा कि आपने मेन स्क्रिप्चर की बात करी, तो वेदों को मेन स्क्रिप्चर माना जाता है सनातन धर्म में। तो वेद विरुद्ध कोई भी बात जो होगी वो सनातन की बात नहीं होगी, और वेद क्लियरली जो है वो डिनाई करता है इस चीज को कि कोई आदमी मांसाहार करे, कोई भी आदमी जो है हुँ, वो नॉन वेजिटेरियन बने। वो सीधा कहता है कि आप शाकाहार बनो, क्योंकि सनातन धर्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही यही है कि सर्वत्र ईश्वर है और सब में ईश्वर का ही वास है और सब में ईश्वर के प्राण हैं। तो जब जानवरों में भी जी, ईश्वर की ही आत्मा है और इंसानों में भी वही आत्मा है, जीवात्मा, तो फिर किस प्रकार से एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा की हत्या करके अपना भरण पोषण करे तो ईश्वर को पसंद आएगा? तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। परंतु अ, आप जो है इस चीज को अच्छा नहीं मानते थे, आपने इसलिए उसको हुँ, छोड़ा, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। असल में जब मैं मुस्लिम था, आज से 14 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आई वाज़ मुस्लिम दैट हुँ, टाइम, तब से ही मैंने जी, नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। और मेरे अच्छा, अपने रीज़न ये थे कि कुर्बानी के दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे घर में, मैं कुरैशी फैमिली से बिलॉन्ग करता था और मेरे घर में पूरे मोहल्ले की जो है कुर्बानियाँ मेरे घर में ही हुआ करती थी, मेरे घर के पीछे वाले प्लॉट। जी, तो सब लोग अपने जानवर लेके आते थे कुर्बानी के दिन, अपने भैंसा, अपना बकरा वगैरह-वगैरह सब कुछ, और वो वहीं पर उनको जो है कुर्बान किया जाता, काटा जाता था। तो हुँ, कुर्बानी के दिन ऐसा हुआ कि जब एक जो है भैंस लेकर के कुछ लोग आए कुर्बानी के लिए, तो जब उसको काटा गया, सो वो जो फीमेल बफेलो थी, वो जो है एक्चुअली प्रेग्नेंट निकली और उसके पेट में हुँ, पूरा एक मतलब भ्रूण था। तो वो देख कर के जो है मेरा मन पूरी तरीके से उससे भंग हो गया और मैंने तभी से नॉनवेज खाना छोड़ दिया। जब हुँ, मैं मुस्लिम था तभी से, और आज से तकरीबन साढ़े 4-5 साल मुझे हो गए इस्लाम छोड़े हुए, तो तकरीबन 10 साल तक मुसलमान रहते हुए ही मैंने नॉनवेज नहीं खाया। पर इसीलिए मैं आज भी नहीं खाता। ऐसा नहीं कि मैं सनातन बन गया इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैं खाता ही नहीं था। हुँ, पर मुझे जो है अच्छा, ना, उन सनातनियों से भी प्रॉब्लम है, मैं आपको सिस्टर बताऊँ क्लियरली। जो लोग हुँ, एक तरफ तो चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, हुँ, फिश खाते हैं, और फिर जो है हर बकरा ईद के दिन सोशल मीडिया पर जाकर के अपनी छाती पीटते हैं कि जी ये कुर्बानी कर रहे हैं, ये गौ माता की हत्या कर रहे हैं, ये कर जी, रहे हैं। जी, एग्ज़ैक्टली वो गलत है जो मुसलमान कर रहा है। क्योंकि वो अपने अल्लाह को खुश करने के लिए जानवरों की जान ले रहा है। अरे भाई, तुझे अल्लाह को खुश करना है तो अपना गला काट, तेरा अल्लाह ज़्यादा खुश जी, होगा। अपनी कुर्बानी दे, जी, अपने बच्चे को काट डाल। तो वो ना जी करके भाभी, जानवरों की जान लेते हैं। लेकिन जितने गलत वो हैं बहन, वो भैंस को मारने वाले, वो बकरे को मारने वाले, वो गौ हत्या करने वाले जितने गलत हैं, उतना ही गलत ये सनातनी भी है जो खुद चिकन खा रहा है। क्योंकि जान तो उसमें भी बराबर की है। तो मैं हुँ, ऐसे लोगों को हिपोक्रिट कहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को दोगले कहता हूँ। या तो आप खाइए मत, और खाते हैं तो फिर दूसरे पर छाती मत पीटिए। क्योंकि ये काम जो है वो इशिता बहन को अच्छा लगता है। ये काम जो है वो सिद्धार्थ को अच्छा लगता है, जो नहीं खाते, आपको अच्छा नहीं लगता। जी,
भाई मैं ये क्वेश्चन भी उठाया था कि आपके हिंदू धर्म में भी तो मतलब पहले-पहले जब मैं बहस करती थी उनके साथ, मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि कुछ-कुछ बातों पे, तो मैं बोलती थी कि तुम्हारे में भी तो खाते हैं, हिंदू धर्म में भी तो ये खाते हैं, ये वगैरह-वगैरह। तो बोलते हैं कि जी, हमारी किताब में ये नहीं लिखा है, पर लोग ये मन से खाते हैं, खुद से खाता है। मतलब ये लोगों ने बना रखा है, पर उनको एग्ज़ैक्टली। उन हाँ, जी, जी, हेलो। जी। जी, जी, कंटिन्यू जी, करिए। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किताबों में हाँ, नहीं है, ये लोगों ने अपने मन से बनाया हाँ, हुआ है। जी। जी। मतलब मैं भी ऐसे शुरुआत में ऐसे बहस करती थी कि ये तो लोगों ने बना रखे हैं, किताब में तो नहीं है। तो बस यही एक कुछ टॉपिक था, जो मैं बात मतलब मैं भी जब एक्स मुस्लिम मतलब आपके लाइव स्ट्रीम देखती थी और फिर और भी लाइव स्ट्रीम देखती थी, तो फिर उधर भी सेम मतलब लोग बहस करके चले जाते, पर किसी के पास जवाब नहीं होता है कि हाँ, ये जवाब दो, ये हेलो? हाँ, जब आप बोलेंगे तो हेलो? मैं सिर्फ़ म्यूट करके सुनता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बाकी मैं आपको सुन रहा हूँ हाँ, सिस्टर, बिल्कुल मेरा ध्यान आपकी तरफ ही है। जी, अच्छा, जी। जी। तो तो यही आपकी बात कुछ थी। मुस्लिमों से बातचीत हुई है इंस्टाग्राम पे कभी? कुछ मुस्लिम्स ने आपको मैसेज किया हो या कुछ मुस्लिम्स ने आपको थ्रेट दिए हों, आपको जान से मारने की धमकी दी हाँ। हो या तो फिर ये कहा हो कि भई तुम जहन्नम में जाओगे वगैरह, इस तरह के कमेंट्स तो आपको आते ही रहते हो। हाँ, बहुत मतलब ये ऐसा ही कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि तू अगर मिले ना तो उधर ही काट डालूँगा और फिर जी। मतलब दूसरी बार भी नहीं सोचूँगा कि तू क्या है, औरत है या फिर क्या है, ठीक है? ऐसे करके हुँ। बोलते हैं कि एड्रेस बता फिर मैं आके देखता हूँ कि हमारा पावर क्या है, ये वगैरह-वगैरह। तू तो काफ़िर है, जहन्नम जाएगी। ये सब कुछ। हुँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। असल में पता है बहन क्या बात है कि इन लोगों को जो है ना, मुझे एक बात आपने पॉइंट आउट की है ना कि जी मैं ये भी नहीं सोचूँगा कि तू औरत है या क्या है, तो ये सोचते हुँ, कब हैं? ये अपनी बहनों के बारे में सोचते हैं क्या? ये अपनी माँ के बारे में सोचते हैं क्या? ये अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं हुँ, क्या? ये एक महिला को समझते क्या है पाँव की जूती से ज़्यादा? ये एक महिला को समझते क्या हैं इस्तेमाल की चीज़ से ज़्यादा? इनका अल्लाह महिला को क्या समझता है? खेती। वो कहता है कि तुम्हारी महिलाएँ खेती हैं, जैसे चाहो उनमें जाओ। इनकी क्या इज़्ज़त है महिलाओं की? उनकी गवाही आधी, उनकी अक्ल आधी, उनका दीन आधा, उनकी गवाही इसलिए आधी क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि जी उनकी अक्ल इसलिए आधी है, वो आधी अक्ल किस लिए है? क्योंकि अल्लाह ने उनकी गवाही आधी कर दी। तो अल्लाह ने कह दिया इसलिए वो आधी अक्ल की हो गई। उनका दीन इसलिए आधा है यानी उनका ईमान इसलिए आधा है क्योंकि उनको जो है मंथली साइकिल्स जो हैं वो आते हैं। इसकी वजह से वो नापाक रहती हैं, उसमें नमाज़ रोज़ा नहीं कर सकती तो उनका दीन आधा हो गया। मतलब ये कितना मानसिक रोगी, कितना मानसिक बीमार कोई सोच जो हो सकती है, जो दिखाई जा सकती है, घटिया से घटिया सोच, ये कुरान जो है वो सोच को दिखाती है और उसके बाद ये मुल्ले जो है, ये मलेच्छ जो है, ये मुसलमान जो हैं, उस कुरान के ऊपर उछल-उछल करके जो है ना, तांडव करते हैं कि देखो जी हमारी कुरान सबसे ऊपर है। मतलब इतनी घटिया किताब को इतना ऊपर रखते हैं। जी। हुँ, वो तो है। तो आपको लगभग जो है भारत आए हुए आपने बताया 1 साल आपको हुआ है। तो आपको इस्लाम छोड़े हुए कितना टाइम हो गया है बहन? इस्लाम छोड़े मुझे 2 साल हो गया। ओके, 2 साल हो वेरी गया मुझे नाइस। और 1 साल से मैं इधर हूँ। अच्छा, तो आप भारत जब आई थी बांग्लादेश से, तो आप कैसे आई? मतलब किसने सपोर्ट किया? किसने आपको जो है ना अप्रोच किया भारत आने के लिए? जो आपके साथ आपके भाई हैं उन्होंने? ना, मैं अ, एक ऑनलाइन जाना था हमको। हेलो, जी, जी, जी। जी, जी, सिस्टर आपकी आवाज़ आ रही है।
लगता है उनको कुछ नेटवर्क का फिर से इश्यू हो गया है। वो वापस आती हैं, फिर हमसे सवाल पूछेंगे। तब तक आप सब लोग जो है लाइक और शेयर करते रहिए। 571 अभी है, एटलीस्ट मेक इट 1000, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्टोरी जो है वो पहुंचे, हमारे तमाम मुसलमान भाई और बहनों के पास। और साईं भाई, आप स्ट्रीम पर अगर हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है साईं भाई कि जब कोई विमन, कोई लड़की, कोई बेटी जब आती है इस्लाम से निकल करके और वो ओपनली अपनी सोच को बयान करती है, तो ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम विमन है जो, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है ये चीजें। आपका इस पर क्या ख्याल है साईं भाई? आप म्यूट पर हैं साईं। हेलो साईं ऑफिशियल, आप हैं? लगता है इनका इशू है। इसलिए मेरा मानना यह है कि जितनी भी हमारी एक्स मुस्लिम बहनें हैं, वो एक तरीके से ज्यादा इफेक्टिव हैं हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि ये समाज का नियम है कि अगर आपने एक महिला को सुधार दिया तो आपने आने वाली कई जनरेशन को सुधार दिया है। क्योंकि एक महिला जब सुधरती है तो पूरा घर सुधर जाता है। जब पूरा घर सुधर जाता है तो फिर पूरा जनरेशन सुधर जाती है। जब पूरी जनरेशन सुधरती है तो पूरा समाज सुधर जाता है। और जब पूरा समाज सुधरता है तो पूरी दुनिया सुधर जाती है। तो इसलिए हमारी जो मुस्लिम माए बहनें बेटियां हैं, उनका इस चीजों को ध्यान देना, गौर फिक्र करना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट जो किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जो भी है इस्लाम के अंदर, वो वुमन के साथ है। वुमन ही सबसे ज्यादा विक्टिम है इस्लाम की। और एक चीज है, अ, एक शॉर्ट शायद कल मेरे चैनल के ऊपर अपलोड होगा। एक मुस्लिम खातून है जिहादन, मैं जिहादन कहता हूं उसको, मुस्लिम खातून जिहादन। मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा करूंगा, आप समझ जाएंगे। जो अपने नाम के साथ में अली लगाती है। वो ये कह रही थी अपनी एक वीडियो में, जिसका मुझे क्लिप भेजा गया। उसने कहा कि दुनिया में सबसे डरपोक कौम अगर कोई है तो वो सनातनी है। तो मैं यहां भी उसको मैसेज दे देना चाहता हूं, उस ज़ोंबी जिहादन को, कि सबसे डरपोक एंटिटी अगर दुनिया में कोई आज तक हम लोगों ने ढूंढी है और देखी है, तो वो तुम्हारे रसूल अल्लाह है। और तुम्हारे रसूल अल्लाह इसलिए है मेरी प्यारी जिहादन बहन, क्योंकि उन्होंने एक शख्स को ये कहा कि अल्लाह उस इंसान को अपना अजीज रखता है, अपना रकीब रखता है और अपना खास बंदों में शुमार करता है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद हो जाए। तो एक आदमी ने अपनी जिरा उतारी, उतार करके फेंक दी और काफिरों के जमघट में कूद गया। और जब काफिरों के जमघट में वो कूद गया और वो कत्ल कर दिया गया, तो जैसे ही वो अपनी जिरा उतार करके उसने फेंकी और वो काफिरों के जमघट में कूदा, तुम्हारे रसूल अल्लाह एक जिरा पहने हुए थे जिसमें सुराख हो गया था सीने पे, उस जिरा में तुम्हारे रसूल अल्लाह उस जिरा के ऊपर कूदे और उठा करके तुम्हारे रसूल अल्लाह ने वो उस आदमी की फेंकी हुई जिरा अपनी जिरा के ऊपर पहन ली, यानी कि डबल डबल जिरा। तो ऐसा आदमी सबसे डरपोक और कायर, जो कि दूसरे को तो उकसाए कि तुम जिहाद करो और जाकर के अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाओ, और खुद दो दो जिरा पहन ले और दूसरे की जिरा इसलिए उतरवा दे क्योंकि उसकी जिरा में सुराख हो गया है। दूसरी बात, तुम्हारा रसूलुल्लाह सबसे बड़ा डरपोक इसलिए क्योंकि जब सबसे पहले उसके ऊपर वही का नुज़ूल शुरू हुआ और उसके पास जो है जिब्रील आया,
तो वो डर कर कांपते हुए भागता हुआ आया और आकर के अपनी बीवी के दामन में छुप गया और आकर के कहता है, या खदीजा कवर मी कवर मी, मुझे ढक लो, मुझे ढक लो, मुझे छुपा लो। तो जिब्राइल को देख करके भाग करके और अपनी बीवी की पल्लू में चादर में छुप जाने वाला तुम्हारा रसूल सबसे डरपोक एंटिटी है अब तक का। इसके अलावा उस जिब्रील से डरा है तुम्हारा रसूल अल्लाह, जिस जिब्रील को मूसा ने थप्पड़ मार दिया, और उस मौत से डरा है तुम्हारा रसूल अल्लाह जब भागा है, जिस मौत को, जिस मलिकुल मौत को तुम्हारे मूसा ने थप्पड़ मार करके लौटा दिया। यानी कि तुम्हारे मूसा के बनिस्बत जो तुम्हारा क्लेम है कि तुम्हारा नबी तुम्हारे मूसा के बनिस्बत है, तो वो नहीं है, वो डरपोक और कायर है। इतना बड़ा डरपोक और कायर है कि जब किसी गजवे में जाता था तो सबसे पहले आगे उन लोगों के टुकड़े रखता था जो जिरा पहन करके तीरंदाजी करते थे, जंग करते थे। उसके बाद एक और घेरा बना करके रखता था जो उसके मुहाफिज थे, और सबसे पीछे की शप में, आई मीन बीच की शप में, उन 2-3 लेयर के बाद तीसरी शप में तुम्हारा रसूल अल्लाह रहता था। कभी एक भी जंग तुम्हारे रसूल अल्लाह ने आगे सामने खड़े होकर के नहीं लड़ी। इतना बड़ा डरपोक और कायर तुम्हारा रसूल अल्लाह है। तो दुनिया का सबसे डरपोक अगर कोई इंसान है तो वो रसूल अल्लाह है, और दुनिया के सबसे डरपोक अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है, जो छिपकर पीठ पे वार करते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जो किसी भी सिटी में घुस जाते हैं वेपन लेकर के अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और तो बच्चों को मारते हैं, कत्ल करते हैं, वो सबसे बड़े कायर हैं। तुम कायर हो जिहादन अली, और तुम्हारी कौम कायर है, और तुम्हारा रसूल अल्लाह कायर है। जी इशिता बहन, मैं सॉरी किसी को एक मैसेज दे रहा था बीच में, तो उसका मैं शॉर्ट भी बनाऊंगा। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ जी रही है। भाई, जी जी भाई, जी, जी भाई, अगर आप ये सॉरी क्वेश्चन स्किप करना आपको चाहें जो मैंने पूछा था आपसे, तो आप कर सकती हैं स्किप, वरना आप हाँ बता भी भाई, सकती हैं। मतलब हाँ मैं, हेलो, एक मिनट जी भाई। जी जी हाँ, मैं ऑनलाइन टाइम पास के लिए गेम खेलती थी, तो उधर ही उनके पास, और उन्होंने मुझे मना किया था कि मेरे बारे में किसी से शेयर मत करना जब तक मेरा जी। पूरा फैमिली मतलब सनातन ना बन जाए। ठीक है। तो जी, इस नहीं वजह नहीं, से। ठीक है, तो उनके बारे में शेयर नहीं करना है, बस मेरा हाँ, आपसे ये जानना था कि मतलब आपको बांग्लादेश से इंडिया आने में किसी ने हेल्प किया है, राइट? तब आप आई हैं। हाँ, जी, जी। ठीक ठीक है। तो मैं बस इतना ही हुँ, कहना चाहूंगा, वो जो भी हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया, जिन्होंने आपको गाइड किया, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, जिन्होंने हुँ, आपको एक जिहादी से और एक ज़ॉम्बी से इंसान बनाया, मानवता में लेकर के आए, उनको मेरा शत जी, शत प्रणाम और नमन है। और मैं उस भाई को लाख लाख बार जो है प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। वो जो भी हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे और उनकी तब सारी इच्छा पूर्ति करे, जितनी भी उनकी सही और अच्छी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ति करे। और मैं चाहूंगा कि ऐसे बेटे धरती माँ की कोख से और पैदा हों, जो लोगों को रास्ता दिखाएं और लोगों को जो है इंसान बनाने के लिए काम करें। तो उनको मेरा प्रणाम, और आपको तो मेरा बहुत 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 नमन और प्रणाम बहन। साधुवाद आपको कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, और आप किसी आइडल से कम नहीं है। मैं आपको बताऊं, लोग मुसलमान जो है वो मोहम्मद को आइडल मानते हैं। असल में सही मायने में आज की दुनिया में अगर कोई आइडल है तो वो आपकी जैसी बहनें हैं, जो और माओ बहनों और बेटियों को राह दिखा रही हैं। जी जी। और भाई उनके साथ में एक मतलब मोमिना के साथ बात करवाई थी, जो मतलब इस्लाम धर्म फ़ॉलो करते हैं, और फिर मौलवी, हाँ, मौलवी टाइप मतलब मदरसा में पढ़ते थे, मेरा भाई था। तो उनके साथ मैं उनका बात करवाई थी कि हाँ, तुम क्वेश्चन कर सकते हो इनके साथ। मैं मतलब ऐसे ऐसे बोल रही थी कि तुम इनके साथ बात करो, मैं इतना भी इस्लाम धर्म के बारे में नहीं जानती।
तो तुम इनके साथ बात करो, ये तुम्हें जवाब देगा। मैं मतलब ऐसे बोलती थी, तो वो जब उनके साथ बात करते थे, तो तब जवाब नहीं दे पाता था और फिर एंड में बोलते थे कि हाँ, इधर आओ, सामने आके बात करो, फिर बताऊँगा। मतलब ऐसे थ्रेट देते थे हमेशा बात-बात पे। जी, मतलब हाँ, मतलब एंड में सब ऐसा ही करते हैं, थ्रेट देना और इनको यही आता है बस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब जब आपके पास कुछ बचे नहीं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, तो उस वक्त जो है फिर दो ही काम करो, धमकियां दो, गालियां दो, हाँ। दूसरे आदमी को पर्सनल अटैक करो, उसको बुरा भला बोलो और वहां से भाग जाओ। यही मुसलमानों के आलिम करते हैं और उनको देख करके यही मुसलमान सीखते हैं और यही मुसलमान भी करते हैं आगे। और और मैं कुछ ना ऐसी बात हमेशा है से जो आप ऐड करना चाहें, करें आप ऐड जी। हाँ, मैं हमेशा से जब जब माँ को पूछती थी ना, तो फिर माँ अपने से मुझे जैसे कि ये मत करो, वो मत करो, मतलब माँ मुझे हमेशा बोलते थे कैसे इंसानों के साथ बात करना है, कैसे चलना है, सब कुछ। पर वो माँ मुझे जो सिखाया है, वो अगर मैं बोलती थी कि हाँ, ये माँ मेरी माँ ने तो ये बताया था, तो वो बोलते थे ये तुम्हारी माँ ने बताया था क्योंकि वो खुद से ये बोला, तुम्हें सिखाया, पर ये कुरान में नहीं लिखा है। ये कुरान में अगर तुम पढ़ोगे तो फिर तुम्हें ऐसा मिलेगा। तो मैं जब खुद से मतलब सर्च करके देखती थी तो मुझे सेम सेम वही बातें आती थी कि हाँ, सही बोला और धीरे-धीरे मतलब मैं कन्वर्ट हुई। और जी उन्होंने मुझे जी जी मतलब बोला था बिल्कुल। कि तुम मतलब और भी कुछ डिटेल्स जानना चाहती हो तो तुम ये चैनल मतलब एक्स मुस्लिमों का जितने भी चैनल था मुझे बताया कि तुम ये देखा करो। तो मैं 1 घंटा पूरा-पूरा लाइव ये सब कुछ देखती थी। मुझे तब भी श्योरिटी नहीं हाँ, मतलब मैं उन पे यकीन नहीं करती कि हाँ, क्या बोल रहा है, ये सच भी बोल रहा है या नहीं। पर हाँ, क्योंकि वो सनातन धर्म से था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसलिए वो ये चाहता है कि मेरे धर्म के बदनाम कर रहा है और ये मतलब इसलिए मैंने खुद से ही वो चैनल लाइव आप जब मौलवी को बुला-बुला के फिर बोलते थे कि हाँ, तुम क्वेश्चन करते थे और फिर एक्सपोज़ करते थे, तब मुझे मतलब धीरे-धीरे समझ आई कि हाँ, सही बोला क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर क्यों मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? और वो क्यों डर के भाग रहा है? और एंड में मैंने देखा है कुछ-कुछ मौलवी तो भाग जाता है, कि हाँ, उनके पास जवाब नहीं होता। जी, जवाब तो है ही नहीं, देखिए जवाब की ही तो रोना है। हम लोग जो ये चैनल चला रहे हैं, हम लोग जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, हम लोग जो स्ट्रीम्स कर रहे हैं, ये इसी इंतजार में तो कर रहे हैं हुँ। बहन कि कोई तो आए जो हमें सेटिस्फाई जवाब दे इस्लाम पे। हाँ, लेकिन आज हाँ, हाँ। 425 एपिसोड करने के बाद और 3 साल की लगातार मेहनत के बाद भी आज तक हमारे पास एक मुसलमान मौलवी आलिम स्कॉलर ऐसा नहीं आया है जो हमें एक भी टॉपिक के ऊपर सही, ऑथेंटिक और जेन्युइन जवाब दे और हमें कन्विंस कर ले। और ये कोशिश हमारी आज भी जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा या मुसलमान इस्लाम को नहीं छोड़ देंगे। इसी के विषय में जो है मैं आपके सामने अभी ये भी बता दूं कि कल इसी चैनल के ऊपर यानी कि कल मंडे को मेरी एक और डिबेट होने जा रही है सेक्स अच्छा, स्लेवरी इन इस्लाम के ऊपर। मैं सारे व्यूवर्स को भी बता रहा हूँ कि सेक्स स्लेवरी इन इस्लाम के ऊपर मेरी कल इसी चैनल के ऊपर डिबेट होने जा रही है एमडी सलमान के साथ, जो कि पूरी तरीके से स्लेवरी को डिनाई करते हैं इस्लाम में और कहते हैं कि इस्लाम में स्लेवरी नाम की कोई चीज नहीं है, ना कॉन्क्यूबाइन है और ना राइट हैंड पॉजेस है और ना मलकल यमीन है। तो उनके साथ मेरा जो है डिबेट रहेगा 1.5 घंटा कल 9:30 बजे से। स्ट्रीम वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में या मॉर्निंग तक, तो आप लोग उसको नोटिफाई ऑन कर लें और कल की जो स्ट्रीम है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो है हमारा जो एक और ध्येय है, एक और जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि इस्लाम को जड़ से खत्म करने के साथ साथ सनातन की जो सही जानकारी है, जो सनातन की सही जड़ है, जो जो सनातन का सही पार्ट है, सही नॉलेज जो है,
वो लोगों के साथ शेयर करना हमारा ध्येय है। तो आने वाले बुधवार को सनातन के ऊपर हमारी एक स्ट्रीम होने जा रही है, मेरे दूसरे चैनल के ऊपर भी और इस चैनल के ऊपर भी पैरेलल चलेगी वो स्ट्रीम। और वो है, टॉपिक रहेगा उसमें सनातन द बियॉन्ड, और उसमें हमारे गेस्ट रहेंगे श्री गौतम खट्टर जी। आपने उनको कई जगह पर एज अ वक्ता सुना होगा, और उनके बहुत सारे आपने पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम पे वीडियोस, आपके यूट्यूब के ऊपर आपने उनके देखे होंगे। तो आने वाले बुधवार को गौतम खट्टर जी के साथ सनातन द बियॉन्ड टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। और साईं ऑफिशियल भाई, वो स्ट्रीम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप उसमें जरूर जुड़िएगा और सुनिएगा उस स्ट्रीम को। जी इशिता बहन, तो भाई शुरू में जो मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हेलो। जी जी जी, आप बिल्कुल आराम से बेफिक्र होकर के अपनी बात रखिए। वी ऑल आर लिसनिंग यू, हम सुन रहे हैं आपको जी। हम्म। भाई सबसे बुरा मुझे इस्लाम में ये लगा था कि ये आ, मेरा 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 जब सगा भाई नहीं था ना, तो फिर मैंने पहले ही बताया आपको। हेलो। जी 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 हाँ, जी जी, मैं सुन रहा तो हूँ। हिंदुओं में जो बुआ का लड़का है, फूफी का लड़का है, उनको मतलब सगा मानते हैं। जो हिंदू धर्म है वो बोलते हैं कि हाँ, बुआ का लड़का हो चाहे फूफा का लड़का, चाचा का लड़का, वो सगा मानते हैं। पर हमारे में होता है कि खाला का, मामू का, ये मतलब सगा नहीं होता है। वो मतलब शादी का प्रपोजल दे सकते हैं कि हाँ तुम मतलब हाँ, कुरान के मुताबिक तो तुम हमारे घर की लड़की घर आएगी। तो वो उस हिसाब से मुझे वो सगी बहन नहीं मानते थे। हेलो। हम्म। और मैं था, तो इसलिए मुझे भाई की हमेशा ज़रूरत थी पहले से ही। हाँ, और जी फिर जी। मुझे ये हमेशा से महसूस होती रही कि मेरा भाई हम्म। नहीं था। हिंदुओं में होती तो मेरा फूफी के लड़का भी भाई होता, और मौसी का लड़का भी भाई होता, और मेरा चाचा का लड़का भी। हेलो। चलिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा आंसर देना चाहता हूँ बहन। आप, मुझे नहीं पता इसको समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे नहीं, पर होप्स हो कि आप इतने इंटेलिजेंट है तो आप समझ पाएंगे। जब आप हुँ, इस्लामी थी, जब आप मुसलमान थी, तो आपके हुँ, ताऊ के, चाचा के, फूफो के, मामू के, खालू के, ये इन सब के मिलाकर के, मौसा वगैरह के लड़के मिलाकर के, शायद उनकी ऑलमोस्ट जो तादाद रही होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम बड़ी से बड़ी फैमिली में, वो 40 से 50 हुँ, रहती है बहन। तो 40 से 50 भाई आपके तकरीबन वहां रहे होंगे, जिनके हुँ, भाई ना बनाने का या भाई ना होने का, या जिनके मुंह से बहन ना सुनने का आपको दुख होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज आपके लाखों भाई हैं जो आपको बहन हुँ, कहना चाहते हैं और जिनको आप भाई कह सकती हो, तो क्या ये बड़ी चीज नहीं है? क्या ये तादाद उन जी, 50 से बहुत ज्यादा नहीं है? बहुत, बहुत ज़्यादा है। और इंस्टा पे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तुम आप मेरी छोटी बहन हो, और फिर राखी के त्योहार पे तो बहुत सारा मैसेज आए कि तुम मेरी छोटी बहन हो, और फिर एड्रेस बताओ, राखी बँधवाने आऊँगा। मतलब बहुत-बहुत भाई मिला मुझे इंस्टा पे, डायरेक्ट एग्जैक्टली मैसेज exactly। और पे अब भी आप, बताते हैं। अब आपको जो है यूट्यूब पर भी भाई हुँ, बहुत सारे आपके बन गए हुँ, हैं और बनेंगे। तो आपका जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम भी बताएं, ताकि लोग आपका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वहां भी आपको जी। ढेरों भाई मिले हैं। और एक सबसे बड़ा आपका भाई तो मैं हूँ। तो जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, बस मुझे बता देना बहन, इशारा कर देना, आपके लिए जान भी हाजिर है। जी है। मेरा यूट्यूब चैनल इशिता जहानी भा इस नाम से ही है। हेलो। जी, तो आप इनके चैनल को सर्च करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी मुझे करें। बहुत अच्छा लगा इनके भाई ये सुन के। मैंने आपके थैंक यू सो मैंने मच। आपके 2 चैनल देखे हैं, शायद आपके 2 चैनल हैं सिस्टर, राइट? हाँ, हाँ, छोटा और एक बड़ा। जी, एक चैनल पे आपके तकरीबन हुँ, 19,900 समथिंग सब्सक्राइबर थे, तो 20,000 समथिंग। और एक चैनल पे आपके कुछ 1,000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं, तो 2 चैनल हैं इनके, दोनों चैनल आप इनके सब्सक्राइब कर लें। हाँ,
और आप जो है मुझे हाँ वो इंस्टा पे जो है अपना आपका इंस्टा का जो लिंक है वो भी मैं लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि लोग मांग रहे हैं लिंक आपका ना, तो वो भी मैं जी शेयर भाई। कर दूंगा अभी आपका इंस्टा चैनल का लिंक। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें और फिर उसके बाद जो है भाई मेरा मैं जो इंस्टा अकाउंट था आगे का बताऊंगा। वो जी दोनों ही मुझे जी। गिफ्ट में मिला था, मतलब कोई मेरा खुद का नहीं था, गिफ्ट में मिला था, तो ओके, फिर मैंने फिर उसमें नाम चेंज किया अपना। नहीं, कोई इश्यू नहीं है सिस्टर, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। अभी तो फिलहाल आपका है ना वो, अब तो आप यूज करती हैं उसको, तो वो आप ही का होगा। और बहुत सारा रिपोर्ट भी आता है बहुत बहुत बहुत, और फिर कल भी बहुत सारे वीडियो में मेरे वो आए रिपोर्ट। अरे इस इन सब चीजों से तो घबराना नहीं है, ये सब चीजें तो कुछ नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं। ये तो आता ही और रहता है उनको तो मतलब यही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करो, हर एक वीडियो में एंड बोल देगा कि हाँ ये है वीडियो, और इनको जितने भी मुस्लिम भाई है आप रिपोर्ट कर सकते हो, सब इनको रिपोर्ट करो। और गाली तो बहुत भर भर के देता है, बहुत ज्यादा गाली, जो मैंने सुना भी नहीं था, इतना इतना गालियां मैं देख रही हूँ। हेलो। मेरी छोटी बहन हेलो शायद समीर भाई का इंटरनेट इश्यू कर रहा है। मैं आपका दूसरा भाई हूँ आफ्टर समीर भाई। आपके बड़े भाई होंगे, मैं भी आपका ही बड़ा भाई हूँगा। जय तो श्री राम भाई। जय झूलेलाल, जय श्री राम। मैं भी एक एक्स मुस्लिम ही हूँ। हम यहाँ पे जितनी भी तादाद है ना, हम्म। हम सब एक्स मुस्लिम हैं। जब हमें रियलिटी पता चली ना मजहब की, कि क्या है क्या नहीं है, कितना गंद है, तो सभी का दिल करता है कि छोड़ दो। सही है। मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी वीडियोस ही देख रहा था। अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो काइंडली कोशिश करिएगा कि कभी भी किसी के धोखे में ना आइएगा कि जी। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक कोई अगर रियली करना चाहेगा ना, तो आपको करेगा। जैसे समीर भाई हैं, सही है। कभी भी किसी से मिलने नहीं जाएगा पर्सनली, ये चीज याद रखिएगा। तो इससे आपकी जी। जान का बहुत खतरा है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपका ताल्लुक बांग्लादेश से है। मेरे काफी कलीग हैं बांग्लादेश के, और वो जी। बहुत खतरनाक मुसलमान है। लाइक वो एनी टाइम बयान सुनता है, नमाजें पढ़ता है, और उनसे कोई बात करो ना, उनको पता नहीं होता है इस्लाम के बारे में। तो मैं ऐसे ही हैरत करता हूँ ऐसे लोगों पे, ऐसे बंदों पे जो बिना आंखों पे पट्टी बांध के ना एक ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। आप एक ऐसे माशरे, जी जी बोले मैंने, आपने कुछ कहा? हाँ, आपने सही बोला, आँखों पे पट्टी बाँध के मतलब एक वो फॉलो जी मेरी माँ भी सेम, पर डे 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती है, पर डे बोलती हूँ फिर भी, मतलब उनको हाँ वो हाँ, पता नहीं वो है उनको कि वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नहीं नमाज़ जाएगा ना, तो वो भी मतलब आप में डूब जाएगा, मतलब डर सा डर सा नहीं। बहन, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ सही से। आपकी आवाज थोड़ी सी चेंज हो गई थी। आप दोबारा बोलें। मेरी माँ जी जी। मान नहीं, थोड़ा सा आपका शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है इशिता बहन, आपकी जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही है। आप कुछ बोलिए अच्छा। थोड़ा सा इशिता सिस्टर। अब ठीक है, साईं भाई आपकी तरफ से कुछ थोड़ा सा इकोइंग हो रहा था, अब ठीक आ रही है आपकी आवाज। जी इशिता सिस्टर आप बोलिए। हाँ, तो मेरी माँ जो है 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते थे, तो अगर उनका मानना ये था कि अगर एक वक़्त का भी नमाज़ ना पढ़े, तो वो जहन्नम की आग में वो जलाया जाएगा, और फिर वो मतलब धरती के जो आग है उसके 10 गुण ज़्यादा उधर आग होगी, और उसमें जलाया जाएगा। फिर मतलब ऐसे
जबकि जबकि मेरी ठंड की टाइम पे तो इतना दर्द होने लगता है उनके पैर में, फिर भी वो नमाज़ कंटिन्यू किए जा रहा है। हम्म। जी, होप सो यू गॉट योर आंसर साईं भाई। तो अब मैं अब आपसे आखिर में जो है बस एक ही छोटा-सा सवाल पूछूँगा इशिता बहन, उसके बाद जी। जो है ये स्ट्रीम हम ओपन करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, तो आप अगर एग्ज़िट करना चाहेंगे तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, बने रहना चाहेंगे तो जी। बने रह सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या डिफ़रेंस महसूस होता है जब आप मुस्लिम थी, इस्लाम को फ़ॉलो कर रही थी, तब आपको कैसा महसूस होता था? और अब आप जब सनातन को फ़ॉलो करती हैं और सनातनी हैं प्राउड और आज़ाद हैं, तो अब आपको कैसा फ़ील होता है? दोनों में क्या फ़र्क है? भाई सनातन धर्म में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर एक चीज़ मैं जब जानती हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर दुःख एक ही बात का होता है, मेरी माँ के बारे में जब सोचती हूँ कि मेरी माँ क्यों ऐसा है? क्यों क्यों वो ऐसे अंधों की तरह मतलब उसी रास्ते पे जा रहा है जहाँ से मैं आ गई। बस मेरी बहन और मेरे बाबा तो समझ लेते हैं पर मेरी माँ समझ नहीं पाई अभी भी। तो आपको जो है अपने प्रियजनों का, अपने परिवार वालों का थोड़ा-सा दुःख है, तो चलिए हम उनके हुँ। लिए प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि वो भी जो है इस गंदगी से निकल कर के, इस कल्ट से निकल कर के जो है वो इंसानियत में आएँ और साथ ही हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। ये सिर्फ़ एक डिस्कशन नहीं था कि आपको ला कर के सिर्फ़ डिस्कस करना है, बल्कि इसके बहुत सारे रीज़न हैं, इसके पीछे के। इसके मेरे जो मेन रीज़न हैं आपको लाने के वो 3 हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मुसलमानों को इस बात का यकीन दिलाना जिसका यकीन उनको नहीं होता है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हों, किसी भी समाज से हुँ। ताल्लुक रखते हों या किसी भी सोच से ताल्लुक रखते हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। दूसरा मेरा उद्देश्य ये है कि जब एक बेटी, जब एक माँ आती है एज़ अ एक्स मुस्लिम, तो उसकी बात जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, माएँ-बेटियाँ हैं, उन तक जब पहुँचती है, तो वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है उनके लिए कंपेयर टू अ मैन। एक एक्स मुस्लिम लड़का बोल रहा है, वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन जब एक लड़की, एक माँ, एक बहन, बेटी आती है और वो बात रखती है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो मुस्लिम महिलाओं के अंदर रिफ़ॉर्मेशन आए, इसलिए मेरा उद्देश्य आपको लाना था। और तीसरा उद्देश्य आपको लाने का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वत्र त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया है और त्याग करके केवल सनातन को अपना एकमात्र धर्म और सनातनियों को अपना एकमात्र परिवार बनाया है। तो इन सभी सनातनियों को चाहिए कि अपने परिवार में आने वाले सदस्यों का वेलकम करें, उनकी सुरक्षा निश्चित करें, उनको सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें और यदि किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कतें उनको आती है, तो ये अपनी जान लगाएँ लेकिन ऐसे लोगों को जो है महफूज़ रखें, ऐसे लोगों की हिफ़ाज़त करें, ऐसे लोगों को सेफ रखें और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएँ, ताकि और आने वाले लोगों का रास्ता जो कि घर वापसी करना चाहते हैं, उनको जो है हिम्मत मिले, उनको इससे जो है इंस्पिरेशन मिले और वो आगे बढ़ कर के घर वापसी करें। तो ये 3 उद्देश्य मेरे आपको लाने के रहे, जिसमें 2 उद्देश्य तो समय के साथ पूरे होंगे और तीसरा उद्देश्य जो है वो भार और ज़िम्मेदारी जो है वो हम सनातनियों की है। आप जैसे लोगों को प्रिज़र्व करने की और आप जैसे लोगों को सपोर्ट करने की। तो मैं सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ पर्सनली कि इस हमारी बिटिया को, इस हमारी गुड़िया को, इस हमारी बहन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इनको हर प्रकार से सपोर्ट करें जिस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको साईं भाई ने एक एडवाइस दिया है, वही एडवाइस आपको मैं दूँगा और वो है बहन डीटीए 3 वर्ड का है, आप याद रखिएगा हमेशा डीटीए अपने माइंड में रखिएगा। हुँ। डीटीए का मतलब होता है डोंट ट्रस्ट एनीवन। किसी के साथ जी। पर्सनल फिज़िकल मीटिंग नहीं करनी है, किसी से मिलने नहीं जी। जाना है, किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है। जिनको आपको सपोर्ट करना होगा,
वो आपको बगैर मिले, बगैर देखे, बगैर जाने भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो कार्य है वो इनफ है आपको हुँ, सपोर्ट करने के लिए। जी। इसी के साथ जो है बहन मैं आपका आभार भाई करता हूँ। हाँ, 1 सेकंड साईं भाई। आभार व्यक्त करता हूँ आपको और आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर के इस चैनल को दिया और अपनी बात लोगों के सामने रखी। और साथ ही साथ जो है मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जहाँ भी रहें बहन, खुश रहें, खुशहाल रहें, सेफ रहें, महफूज़ रहें और इसी तरीके से ये जो अपना अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ाते रहें। और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आपको मिलियंस में लोग फॉलो करें, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। साईं भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए, फिर बहन से लास्ट कमेंट लेकर के हम लिंक जो है वो पब्लिक करेंगे। जी साईं भाई। मैं बहन को जस्ट इतनी सजेशन करूंगा कि आप अपनी माँ का ना दुख ना करें। वो मेरी माँ है ना, मैं अपना पर्सनल एक एग्जांपल दूंगा, वो एजेड हैं काफी, सही है। उनकी एक ख्वाहिश है, मैं हालांकि शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं करबला जाऊं। तो हम लोग बाहर आए, सही है, अपने आप को देखा परखा, हर चीज किया, सही है, पैसे कमाए। तो मेरा सबसे पहला एम था, हालांकि मैं उस टाइम पे भी एक एक्स मुस्लिम था, तो सबसे पहला मेरा एम था कि मैं अपनी माँ को करबला भेजूं। तो माँ जो होती है ना, माँ का बुरा नहीं माना जाता, उन्हें समझाया जाता है कि माँ देखो ये गलत है। माँ कहती है हाँ ये गलत है, फिर वो आधे 1 घंटे बाद फिर कहती है कि नहीं नहीं, तू ऐसी बातें नहीं कर, अल्लाह तुझे वो करे, सेफ रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो उनका कभी बुरा नहीं मानना। वो अगर आपको बोले ना कि तू काफिर है, सही है, तो ऐसी बातें नहीं कर, तो इस चीज पे आप कभी नहीं जाइएगा कि मेरी माँ मुझे ऐसा कह रही है। वो कभी भी ना बाय हार्ट नहीं कहती। तो समझ रही हैं आप, तो उनका बुरा ना माने कभी। समीर भाई, योर टर्न। जी। नहीं, मेरी माँ कभी भी नहीं बोलता कि तू काफ़िर है, ये कभी भी नहीं बोला। बस ये बोलता है कि हाँ, ठीक है, तुम्हारी जगह से तुम ठीक हो। पर माँ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही, बस यही है। मुझे उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो वो एक्सेप्ट कर भी नहीं पाएंगी ना, वो एक काफी एक अरसे से एक प्रैक्टिस में है, नमाजों में, इन चीजों में। हालांकि एक चीज बताऊं, आपकी माँ से पहले वो औरत है, और इस्लाम में औरत को क्या दिखाया गया है वो आप सोच भी नहीं सकती हैं। और इतने गंदे गंदे वाहियात वर्ड्स यूज किए गए हैं ना एक औरत के लिए। हाँ, तो पता है। जैसे समीर वो भाई ने कहा खेती है, हाँ, खेती तो है। इस चीज को देख के ना, और आप, मैं आपको एक चीज छोटी सी बताता हूँ। जो आपकी मामा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो तो एक ठरक के मतलब माहिर किस्म के इंसान थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ पीडोफाइल थे। उनके अंदर इतनी ठरक थी, क्योंकि कहते हैं ना कि 30 मर्दों की ताकत है उनमें, तो वो हुँ, और किसी औरत को क्यों छोड़ेगा। हालांकि अभी इस वक्त अगर वो होते और आपकी मामा होती, सही है, और वो आपकी मामा नॉन मुस्लिम होती, तो वो कहीं ना कहीं से आपके गांव में जंग करके वो आपकी मामा को भी एक स्लेव बना लेते। और स्लेव का काम क्या, स्लेव से करते क्या थे वो, उनको इस्तेमाल करके बेच देते थे। हुँ, तो शुक्र करें कि आप अभी जिस वक्त हैं, जहाँ हैं, वो एक मॉडर्न एरा है। मामा को ये चीजें बताया करें कि ये चीजें कुरान में लिखी हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। एक हुँ, वक्त लें, डिटेल लें, सारी चीजें निकालें और मामा को वो चीजें समझाएं। बोले मामा देखें, आप कर रही हैं, आपका अपना ईमान है, अकीदा है, जो भी है जैसा भी है, हम उनसे नहीं जानते, बट हमें सच्चाई पता है। जब जिस इंसान को सच्चाई पता चल जाती है ना, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जी। हुँ, वो जी बहन, बोले, आप बोले। जी। भाई सबसे पहली बात, कुरान में उनको खुद बोलती थी कि देखो माँ, कुरान में बंगाली में ये लिखा है। माँ को तो कुरान अरबी पढ़ना आता है, पर वो अर्थ नहीं पढ़ पाती थी कि उसमें अर्थ क्या है, क्योंकि वो मतलब पढ़ पढ़ना नहीं आता था उनको। तो मैं खुद हमें ही उनको पढ़ाया ही नहीं मतलब गया पढ़ है ना। पढ़ के
पढ़ के सुनाती थी कि माँ ये लिखा है, माँ ये लिखा है। तब जब और जी फिर बहन। शुरू से जब हमें मद्रासा में पढ़ाया जाता था ना, तो फिर हम भी मतलब अर्थ नहीं पढ़ाया जाता, हमें तो सिर्फ़ अरबी-अरबी पढ़ाया जाता था। अर्थ तो मैंने बहुत मतलब ये अभी-अभी मतलब 2 साल पहले मैंने अर्थ जानना स्टार्ट किया कि हाँ, ये अर्थ है। तो हालाँकि हमें अरबी पढ़ाई जाती है, अरबी हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, हमें अरबी कभी ज़िंदगी में आगे काम भी नहीं आएगी, बस हमें सिखाई जाती है। बचपन में कि अरबी हाँ, पढ़ो, ये कुरान पाक है, ये। अगर उसे कोई नॉन मुस्लिम देखे तो वो समझेगा इट्स जस्ट अ बुक जी। व्हिच इज़ रिटन इन अरबी, सही है। तो उससे हमें फ़र्क नहीं, जब हम कोशिश करेंगे ना खुद की तरफ से, आप किसी भी मदरसे में जाएँ ना, तो आपको कारी साहब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कहते हैं वो हमारे यहाँ कहते हैं अम्मा पारा पता नहीं क्या ऐसे ही शुरू होता है। हाँ, कायदा कायदा अम-परा, काय अम-परा। शुरू तो हाँ, होता है कायदे से, फिर होता है अम-परा, फिर होता है हिफ्ज़ कुरान। तो जी। उतना हाँ, और जो पढ़ते थे वही जन्नत जाएगा, ये बोला जाता है। और और जो उनको हिफ्ज़ जिसको कराते थे। हाँ, और बहन आपको पता नहीं लड़कों के मदरसे में पता है क्या होता था? जो बंदा हिफ्ज़ कर रहा होता था ना, तो हम हुँ, उसको देख के शॉक होते थे। वो अगर एक प्रोनंसिएशन थोड़ी-सी गलत पढ़ता था ना, तो ये लाल हुँ, कारी साहब, लाल दाढ़ी वाला कारी साहब उसे बहुत कैसे मारता था, पीटते हैं। हाँ, बहुत। मैंने देखा है। बहन मैं उस चीज़ मारना को उनका एक्सप्लेन कर पहले, पाऊँ या नहीं कर पाऊँ? मतलब समीर भाई आपकी थोड़ा-सा भी बारी। अगर गलती हो तो बहुत पीटते थे। जी, जी, ये हकीकत है, ये हमारे माश और इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमारे माँ-बाप को बताते हैं ना कि उसने हमें मारा, उसने कहा कि नहीं तुमने गलत क्यों पढ़ा? हाँ, तुम सही पढ़ो ना। सही। हाँ, राइट। और माँ-बाप भी ऑब्जेक्ट नहीं उठाते हैं इस चीज़ पे, कहते हैं हाँ, हाँ, वो कारी साहब है। मेरे उठाते हैं, हाँ, मैंने छोड़ दिया था, मैंने पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा है और इस चीज़ से मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा। अच्छा। जी। तो बहन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया कि आप इस टीम में जुड़ी हैं। अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा देर और रुकिए। मैंने जो है लिंक शेयर कर दिया है कमेंट सेक्शन में और आज की जो स्ट्रीम है जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है व्यूअर्स के आज की संडे की जो स्ट्रीम है वो नॉन मुस्लिम स्पेशल स्ट्रीम होती है हमारी। तो ये भी नॉन स्पेशल मुस्लिम स्पेशल स्ट्रीम है। लेकिन प्रेफ़रेंसेस जो है, जैसे कि मैंने अनाउंस किया था अभी फ़िलहाल तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए, वो हुँ, फीमेल को है, वुमेन को है। तो जो भी हमारी फीमेल लिसनर हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो जुड़ सकती हैं पहले और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और अगर उसके बाद अगर कुछ हमारी बहनें यहाँ पर अभी नहीं जुड़ती हैं या फिर कम जुड़ती हैं, तो उसके बाद में फिर हम सभी नॉन मुस्लिम स्कॉलर को लेना शुरू करेंगे। लेकिन स्टार्ट जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं हमारी फीमेल व्यूअर से करना चाहता हूँ। तो हमारी जो बहनें स्ट्रीम को सुन रही हैं, वो जुड़ना चाहती हैं, अपनी कोई बात करना चाहती हैं और रखना चाहती हैं अपना कोई पॉइंट या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो वो जुड़ सकती हैं। लिंक मैंने जो है कमेंट सेक्शन में ऊपर पिन कर दिया है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। तो इशिता बहन एनी लास्ट कमेंट फ्रॉम योर एंड जो कि आप एक मैसेज देना चाहते हो खासकर मुसलमानों को या तो फिर पूरी दुनिया को, तो दिस इज़ द टाइम प्लीज़ आप अपना मैसेज कन्वे करें सब लोगों के लिए। जी। भाई पहले बात तो यही जानना मैं बोलना चाहूँगी सभी को, जो मेरे मुस्लिम बहनें हैं, जो अब तक पढ़ के आ रहे हैं, कुरान पढ़ रहा है, तो वो जो पढ़ रहा है कुरान, उसके अर्थ समेत पढ़े। मतलब हर एक चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मारे, वो हर एक अर्थ मतलब वो जो पढ़ रहा है, उसका अर्थ क्या है, वो जानने की कोशिश करे और खुद सच्चाई देखे अपने आँखों से कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अंधों की तरह पूरा जीवन अगर ऐसे ही बीत गया, तो फिर मरने के बाद तो गया सब कुछ। इसलिए अभी टाइम है सब कुछ जानने का।
तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब अर्थ समित पढ़ें। जी, अगर कोई बहुत अच्छा मैसेज हो सकता था इशिता बहन, तो वो यही हो सकता था कि आपने ये कहा है कि आप सिर्फ़ कुरान के रट्टे मत मारें अरबी में, बल्कि आप हुँ, उसको विद ट्रांसलेशन तर्जुमे के साथ पढ़ें। हाँ, और पढ़ने के बाद जी, अगर आपके अंदर इंसानियत होगी और आप उसको हाँ, पढ़ कर के जानने की समझ कोशिश लेंगे, करेंगे। हाँ, तो डेफ़िनेटली सी बात है कि ये 2 चीज़ें शर्त हैं। एक तो आप उसको समझ लें और दूसरा आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आप मुसलमान रह ही नहीं सकते। आप रह जी, ही नहीं सकते मुसलमान, क्योंकि वो इंसानियत के मुताबिक उसमें ऐसी कोई बातें है ही नहीं। और इतनी जी, बड़ी किताब के अंदर अगर 5 बातें भी इंसानियत के लिए अच्छी बातें नहीं हैं, तो फिर लानत है ऐसी किताब पर और लानत है ऐसी हुँ, किताब के मानने वाले पर। जी, बेशुमार बहुत-बहुत धन्यवाद बेशुमार आपका। बेशुमार। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच और आपको बहुत आप सारी शुभकामनाएँ एट द आपको एंड। भी धन्यवाद। आई एम सॉरी मैं मतलब बहुत ही आपका टाइम वेस्ट किया होगा। आई एम सो सॉरी अगर कभी भी नहीं, 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 कोई नहीं, गलत ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और सब लोग अगर समझते हैं। नेक्स्ट जी। टाइम अगर आपके पास आपके साथ स्ट्रीम पे जुड़ा तो मैं ज़रूर अच्छे से जवाब दूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की, तो इशिता बहन की कहानी बड़ी ही मज़ेदार थी। हमने जाना कि कैसे वो एक एक्स मुस्लिमा बनी और अभी उनकी लाइफ कैसे चल रही है और वो क्या-क्या चीज़ें कर रही हैं और क्या-क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं। तो खैर, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।